Welcome to Education to all. So in this video, we are going to learn about concept of infinite sequence. आखिर ये infinite sequence होता क्या है? ये real number is function है जो उसका domain है set of positive integer. ये definition है infinite sequence की. अब definition क्या होता है? The sequence क्या होता है? Sequence एक mapping है which map the element of positive integers to the elements of real number. तो ये जो रियल नंबर ए होते हैं उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इट्स कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हिच इज असाइन्ड टू पॉजिटिव नंबर एन। अब ए एन है जैसे एन है इज इक्वल टू 1 बाय ए वन इज इक्वल टू 1 ए टू इज इक्वल टू 1 बाय ए थ्री इज इक्वल टू 1 बाय 3 ए फोर इज इक्वल टू 1 बाय 4 और ए एन इज इक्वल टू 1 बाय। अब ये जो ए एन है इसमें टू ऑफ रेज टू पावर 1 अपॉन एन होता है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू हम बार बार बदल सकते हैं। जब ए टू की वैल्यू हाफ है तो जब हमने 2 डाल दिया, फिर उसके बाद में n की वैल्यू 3 है, फिर n की वैल्यू 4 है, फिर n की वैल्यू n है। फिर सीक्वेंस से डेफिनेशन है इस an के। अब देयर आर many types of sequence. A method of defining sequence. It's a general term. Example, अगर an is equal to 1 plus 1 upon n raised to power n है, इसमें each term of the sequence जो है can be calculated directly with such instruction. Example, an is equal to nth prime number with रिकरेंट रिलेशन अगर ए वन इक्वल वन है ए टू इक्वल टू वन है और इसमें एक रिलेशन डाल दिया ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन टू जहाँ पे एन ग्रेटर देन थ्री यहाँ पे फिबोनाची सीरीज दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रैबिट कम फ्रॉम अ सिंगल पेयर ईयर इफ एवरी मंथ ईच पेयर गिव्स a birth to a new pair which from the second month will be again adopted। तो यहाँ पर ये जो फिजियोलॉजी सीरीज है इसमें आप देख सकते हैं जिसमें हमने कंटिन्यूस किया इस्तेमाल किया वही जो लिखा है वही वो जो बोला है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग किस प्रकार से सीक्वेंस करें ग्राफिकली आप देख सकते हैं इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्स वाई प्लेन हम देख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू एन है जो कि वन अपॉन रियल मैक्स। यहाँ पे हम जब वन डालते हैं तब हमारा वन आता है। जब हम टू डालते हैं तो वन बाई टू फिर वन बाई ट्वेंटी। तो यहाँ पे जो रियल नंबर है हमने इसी प्रकार किया है। जब हम वन डालते हैं तो वन आता है, फिर जब हाफ डालते हैं तो हाफ आता है और जब वन बाई थ्री इसी प्रकार से हम वन बाई ट्वेंटी खरीद लेते हैं। तो हमारा जो देख सकते हैं आप रियल नंबर कि कितने पे आ रहा है हमारा ए वन ए टू ए फोर ए थ्री ए टू ए वन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सीक्वेंस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट यहाँ पर टुकड़े टुकड़े वाला पॉइंट। अब यहाँ पे सीक्वेंस को ग्राफिकली कैसे कर देख सकते हैं एक और लेते हैं यहाँ पे एन लेते हैं जैसे कि माइनस वन रेस्ट टू पावर एन एन माइनस टू डिवाइड बाई एन प्लस वन। अब रियल लाइन पे किस प्रकार से दिखेगा मतलब एक पॉइंट के हिसाब से दिखेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये डॉट के हिसाब से आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे और यहाँ पे रियल लाइन में पॉइंट के हिसाब से। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है अगर सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो फिर यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा कि जो कि स्मॉलर देन होगा एन एन से। अब फिर यहाँ पे जो एन है वो नेचुरल नंबर को एग्जाम्पल जैसे कि एन है जो इम्प्लाइज कर रहा है इक्वल टू माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अनर होता है। तब यहाँ पे हमने अलग अलग नंबर डाला तो यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं राइट साइड में कि हमने अलग अलग डाल दिया। अब सीक्वेंस बाउंडेड है वो बाउंडेड है तो फिर इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन एनी नंबर ऑफ जो सीक्वेंस है। ये यहाँ पे हमने माइनस वन टू एन ऊपर लिया था हमने प्लस अब नीचे ले रहे हैं माइनस एन। तो यहाँ पे हम रहे हैं तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबव है तो हमने ऊपर देख रहे हैं। अब सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड अगर दोनों साइड से बाउंडेड है अगर बाउंडेड बिलो और अबव और यहाँ पे माइनस वन इज पावर एन। इस स्कैन में हमने वन डाला तो फिर माइनस वन आया फिर टू डाला फिर 707 आया माइनस पॉइंट फिर माइनस हमने थ्री डाला तो फिर हमने जो है माइनस सेवन वन थे। तो इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो फिर ये जो ए एन है वो लेस देन होगा ए एन प्लस वन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन ट्वाइस एन प्लस वन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए एन प्लस वन है वो बड़ा रहेगा और उसके आगे वाला टर्म बड़ा रहेगा और पीछे वाला टर्म छोटा रहेगा। हम देख सकते हैं माइनस टू जो है जो काफी ज्यादा नेगेटिव है।
-1 फिर -0.0 फिर डन 8 डबल ट्रिपल 0 फिर माइनस मीन 7143। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे an+1 टर्म ज़्यादा बड़ा रहेगा, इस an छोटा रहेगा और sequence is monotonically increasing, मतलब an is less than इसके अंदर जिस implies करता है an+1 माइनस ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली है तो फिर an जो है ग्रेटर देन होगा an+1, वहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन था लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है इसे। तो फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं n+1। आपको बाजू में दिखाया हुआ है कि एक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर बाउंड्री। अब सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे an is greater than less than greater than equal to an+1। यहाँ पे an प्लस माइनस एन जो है लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस क्या रहती है? नंबर x is approximately equal to number a with error less than epsilon greater than 0 if equivalent to अब a minus lambda which is less than x and less is less than a plus lambda। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? neighborhood of number a with a radius epsilon greater than 0 is called open interval if a minus epsilon and a plus epsilon। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि a इक्वल 1/n, तो इधर नंबर डाला जा रहा है। फिर यहाँ पर हम पॉइंट देख रहे हैं, फिर उसके बाद में हमने bn का सीरीज लिया, फिर उसमें -1 नेक्स्ट पावर n पर, फिर हमने c वाला लिया जिससे पिंक लाइन सीरीज में किया है -1/n+1/n। उसके बाद हमने d का लिया जो कि -1/1 और -1/1 है, फिर जो कि d -1/n है। फिर हमने e की वाला सीरीज लिया en इज इक्वल टू n/4, मतलब 1/4 1 तो इस प्रकार से है। तो वे आप देख सकते हैं कि अलग-अलग फॉर्म में किस-किस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट दिखा रहे हैं कि A1 की वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद में A2 की वैल्यू हाफ है, वो 0.5 हो गई, फिर A3 की वैल्यू 1/3, फिर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आप B1 की वैल्यू यही देख सकते हैं। फिर इसके बाद में टर्म टोटल नेबर विद 0 with radius 1/3 for the sequence an if n is greater than 3 for the sequence bn if n is greater than 3 for the sequence if n is greater than 3 for the sequence an bn cn। Only finite terms are left out from the neighbor of 0 with radius epsilon। Almost जो भी टर्म है neighbor का 0 with radius terms from some like approximating 0 with error less than epsilon। अब properties of sequence क्या होता है? For all positive epsilon, all terms of sequence A and B and C and are in neighborhood of 0 with radius epsilon। The value of epsilon decreases. There is an increase in the number of terms of sequence A and B and C and which are left from out of neighborhood of 0 with radius epsilon। अब यहाँ पे एक और चीज बोला गया है जो sequence A n is convergent, the limit equal to number A and if all positive epsilon is greater than 0 there is an epsilon and not uh, and not epsilon belongs to natural number। और यहाँ पे n नॉट जो है थ्रेशोल्ड इंडेक्स है which may depend on epsilon। यहाँ पे जो n है greater than n नॉट होगा। अब यहाँ पे सिग्नल है कि जो हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, जैसे an टेंड्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी implies to a। फिर उसके बाद में जो सीक्वेंस an is convergent and the limit of equal to a if finite terms of the sequence are left out from the environment of a number a but all radius epsilon greater। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीक्वेंस कन्वर्जन रहेगी एंड द लिमिट इक्वल टू ए अगर इसके अंदर फाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है जो कि इसके इन्वायरमेंट से निकाल दिया जाए वो number of a all radius epsilon greater than 0। अब कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? इसको प्रूव करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस आर लेफ्ट आउट फ्रॉम neighborhood of the limit epsilon is equal to 0 0 3 that is why and not epsilon। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है इक्विवेलेंट है, रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फुलफिल्ड है। यहाँ पे n जो है n नॉट से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे 0.003 is equal to 3 then 3 1 minus 1 n is equal to 0 which is less than 0.0। The sequence is convergent। यहाँ पे क्या बोला गया सीक्वेंस के लिए लिमिट इसकी 0 रहेगी, तो इसका मतलब एप्सिलॉन है वो 33.3 रहेगा।
Q is मतलब n नॉट की वैल्यू 33.30 n की वैल्यू 33.33 है तो n नॉट की वैल्यू 33 terms of the sequence are left out from the neighborhood of 0 with radius epsilon को 0.03। जनरली देखते हैं कि एन नॉट और एन नॉट एन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो एन नॉट है ये जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि हमें बताई जा रही है एन से छोटी, और वहाँ पे एन की वैल्यू 33.3 दिखाया जा रहा है। यहाँ पे 33 टर्म्स ऑफ द सिक्वेंस आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ 0 विथ रेडियस इक्वल टू 0.1। अब एलिमेंट्री इन्फो कैलकुलेटिंग लिमिट्स क्या था? अगर सीक्वेंस कन्वर्ज है तो लिमिट इसकी यूनिक है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक मतलब अरिथमेटिक एडिशन हो रहा है, फिर इसके अंदर एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हो रहा है, फिर इसके अंदर ए एन डिवाइड बाई बी एन जो इम्प्लाइज है बी एन रेज़ टू बी एन। यहाँ पे एक सैंडविच जोड़ दिया गया है, मतलब जैसे कि ब्रेड रहता है तो उसके बीच में एक ये आलू टमाटर सब्जी प्याज वगैरह रहता है, फिर नीचे एक और प्याज रहता है। अगर ए एन ए को इम्प्लाइज हो रहा है, बी एन ए को इम्प्लाइज हो रहा है, तो फिर ए एन जो है लेस देन इक्वल टू सी एन होगा जो कि इम्प्लाइज होगा बी एन को। फॉर ऑल वी एन देन सी एन इम्प्लाइज टू ए। अब यहाँ पे एक और है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब ये नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर कॉल्ड डाइवर्जेंट। Generally, the sequence n tends to infinity is for big for number k, and there is an n of k threshold index which may depend on k, such that n is greater than n naught and an is greater than n. Similarly, n tends to infinity when an is equal to infinity, an tends to infinity. अब यहाँ पे an tends to minus infinity for k, if there is n naught for k such that n जो है greater than n naught है। अब यहाँ पे an जो है is less than k। अब यहाँ पे एक मार्क भी है कि if a sequence tends to infinity or minus infinity, the sequence is called convergent in a broader sense. Some a sequence called convergent when the limit exists infinite. A sequence is called divergent when the limit of positive or minus it does not exist. तो divergent sequence क्या होता है? इसमें थोड़ा सा थ्योरम है, अगर ए एन ग्रेटर देन जीरो है और ए एन टेंस टू जीरो है तो वन अपॉन ए एन जो है इन्फिनिटी पे होगा। फिर इसके बाद में ये भी बताया गया है कि यहाँ पे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, सेकंड पॉइंट में थर्ड पॉइंट मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो। डिवीजन में आपको जनरली जीरो दिखाई दे देगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है जो थर्ड पॉइंट है, हम थ्योरम सेकंड में थर्ड पॉइंट दे सकते हैं। अगर बी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर लेस देन जीरो हो तो नेगेटिव इन्फिनिटी। अब माइनस हो, सब्ट्रैक्शन हो तो पॉजिटिव, यहाँ पे इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा। फिर उसके बाद में अगर लिमिट ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और बी एन से इन्फिनिटी है तो उसका एडिशन इन्फिनिटी और उसका मल्टीप्लिकेशन भी इन्फिनिटी आएगा। अब दोनों इन्फिनिटी है तो फिर नथिंग टू प्रूव ए एन माइनस बी एन लिमिट ए एन माइनस एन टू। अब दिमाग से अब ये जो है इसमें अगर लिमिट ए एन इजकल टू जीरो है, बी एन इजकल टू जीरो है, इसमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं कि लिमिट ए एन अपॉन बी एन की वैल्यू क्या आएगी। अब रिलेशन बिटवीन बाउंडेडनेस एंड मोनोटोनिसिटी इन कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड होती है। कन्वर्जेंस अप्लाई बाउंडनेस। बाउंडनेस जो है एक नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस है। इसका प्रूफ भी देख लो कि अगर लिमिट ए एन इजकल टू एन है तो डेफिनेशन जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे एन नॉट एप्सिलॉन ले लेते हैं, तो एन जो है ग्रेटर देन एन नॉट है, यहाँ पे ए एन माइनस ए एन कर लेते हैं जो कि एप्सिलॉन से कम है। तो इस कारण में हम देखते हैं कि जो ए एन है ये एप्स ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ सकता है। तो यहाँ पे हम के कितना मिनिमम मिल सकता है? ए वन। और के कितना मैक्स में ए प्लस लैम्डा। तो फिर therefore हम देख सकते हैं कि जो के है वो लेस देन इक्वल टू ए एन है और लेस देन इक्वल टू कैपिटल के है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल के को मिनिमम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैपिटल के को मैक्स से। तो इसका में कन्वर्स ऑफ थ्योरम ये ट्रू नहीं होता है कि कन्वर्जेंस इम्प्लाई बाउंडनेस, तो बाउंडनेस डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस। ऑल मोनोटोन्स एंड बाउंडेड सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट, मोनोटोनिसिटी एंड बाउंडेसिटी अप्लाई कन्वर्जेंस, परंतु इसका उल्टा नहीं होता है। मोनोटोनिसिटी एंड बाउंडेस आर सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस। कॉमनली ऑकरिंग लिमिट्स, थोड़ा कॉमनली ऑकरिंग लिमिट्स के बारे में जान लेते हैं। एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन है, फिर लिमिट इज इक्वल टू वन अपॉन टेन इज इक्वल टू जीरो है। तो इस कारण में एन इज यहाँ पे एक और जान लेते हैं। एन इज इक्वल टू क्यू रेज़ टू पावर एन जो बिलोंग्स टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर भी कंडीशन डाल दी गई है कि अगर क्यू ग्रेटर देन वन है तो ये इन्फिनिटी आएगा, अगर क्यू इज इक्वल टू वन है तो वन आएगा, क्यू का मॉडुलस अगर लेस देन वन है जीरो आएगा, क्यू लेस देन इक्वल टू
-1 है तो डाइवर्जेंट आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे an की वैल्यू भी दी गई है कि अगर an की वैल्यू जो है 2 रेज़ टू पावर n है और an की वैल्यू -1 रेज़ टू पावर n हाफ ऑफ n है, तो यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाया गया है कि बाकायदा कि कैसे क्या रहेगा। अगर लिमिट an रेज़ टू पावर 1/n है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, ये यहाँ पे बता के रखा गया है। मतलब a इधर हमारा कुछ भी ले ले, 1 ही आएगी। फिर उसके बाद में ये जो कुछ है ऐसे कॉमनली ऑकरिंग लिमिट है जो हमें याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद में जो लिमिट है n रेज़ टू पावर 1/n इसकी भी वैल्यू 1 आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख सकते हैं कि पहले उसमें फिर दूसरे उसमें 3n 1n फैक्टोरियल तो इसमें कुछ अलग वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद में n इज़ इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसकी जो वैल्यू है इधर बताया जा रहा है 0 क्योंकि ग्राफ में कुछ भी दिखाया नहीं इसका मतलब 0 आ रहा है। फिर उसके बाद में 6th वैल्यू पे एक और है कि n इज़ इक्वल टू 1 अपॉन n। फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू जो है नथिंग बट एप्सिलॉन आएगी। अगर के डाल दिया गया बीच में, तो फिर ई रेज़ टू पावर के। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कॉमनली ऑकरिंग मूवमेंट। आशा करता हूँ कि आपको ये रिवीजन वाला एपिसोड पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान अपने दोस्तों को इसी प्रकार बाँटते रहिए। थैंक यू।